जूस निकल जाने के बाद खेलम खेल करने में मुझे कुछ वक्त लगता है, तो मैं उसे बेड पर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं कुंदन सिंह, उम्र 59 साल है। नौकरी करने के बाद रिटायर्ड हो चुका हूँ। मैं विधुर हूँ और अब मेरा ज्यादातर समय खाली ही गुजरता है। बीच बीच में कभी यात्रा पर निकल जाता हूँ। इस साल मेले के दौरान मेरी विधवा हो चुकी सलहज आरती के बारे में आपको बता दूं कि उसकी उम्र 50 या उससे 1-2 साल ऊपर है। उसका शरीर 5 फीट 8 इंच की लंबाई से कुछ ज्यादा ही लगता है। वजन 90 किलो से ज्यादा ही होगा। उसका 48 इंच का सीना आज भी कसाव लिए हुए है और जब वो मदमस्त हथिनी की तरह चलती है तो एक दूसरे से रगड़ खाते चबूतरों को देखकर चूहा फुंफकार मारने पर मजबूर हो जाता है। यात्रा के दौरान जीजा साली वो खेलम खेल मिलन हो गया था। उसके बाद हम समय मिलने पर नजदीकी शहर निकल जाते और 2 दिन उधर अपनी काम इच्छा पूरी करके वापस आ जाते। इसी दरमियान हमें मिलने दिक्कत होने लग गई थी। मेरे एक टूरिस्ट मित्र से जो धार्मिक यात्रा करवाता था, उससे मेरी मित्रता अच्छी थी। एक दिन वो जयपुर आया। उस शाम दोनों ने हसीन पार्टी मनाई। दूसरे दिन उसने मुझे जयपुर में धार्मिक यात्रा का एक ऑफिस खोलने को कहा। साथ में भागीदारी का प्रस्ताव भी रखा। मैंने भी शर्त रखी कि टूरिस्ट को यात्रा की व्यवस्था तुम करोगे और टूरिस्ट को रुकवाने आदि की व्यवस्था भी तुम करोगे। मैं सिर्फ यात्री की बुकिंग करूंगा। यात्रा के दौरान जिस भी स्थान पर रात्रि विश्राम होगा, उधर किसी दूसरे होटल में अपनी सलहज के संग रुकूंगा। मेरे मित्र ने हाँ कर दी। मैंने जयपुर में यात्रा ऑफिस खोल लिया और लोगों के टिकट बुक करने लगा। इस काम में मुझे अप्रत्याशित सफलता मिली। मेरे मित्र ने एक बस की सवारी बुक करने की योजना बनाई थी, पर मैंने 2 बस की सवारी बुक कर दी। हमारी पहली यात्रा दक्षिण भारत की 1 महीने की थी। मैंने सलहज को सारी बात बताई। उसने अपने छोटे बेटे को बात बताई और बेटे से हाँ करवा ली। तयशुदा दिन जाने को रेडी थे। मेरा मित्र 2 लग्जरी बसें लेकर आ गया। मैं मित्र द्वारा बताए हुए स्थान से लेकर सवारियों को लेकर तैयार खड़ा था। 1 घंटे बाद मित्र बस लेकर आया और सभी सवारियों को जयपुर के दर्शनीय स्थल दिखाने के बाद गंतव्य की तरफ चल दिया। सलहज को मेरी बस में पहले से रिक्त सीट पर बैठा दिया। हम आगे की यात्रा को प्रस्थान करने लगे। उस रात बस को पूरी रात चलना था। हम दोनों ने उस रात नींद लेना बेहतर समझा। सुबह बस एक स्थान पर रुकी। मैंने मेरी दोनों बसों की सवारियों को मेरे मित्र के हवाले कर दी। खुद मेरा और सलहज का सामान उठाने के लिए मैंने बस के स्टाफ को बोला कि यह सामान लेकर हमारे साथ आओ। इसके बाद मैंने एक रिक्शा लिया और एक 3 स्टार होटल में पहुंचकर उसी रिक्शे से स्टाफ को वापस भेज दिया। होटल के कमरे में पहुंचकर सलहज ने मेरे सामान को खोलना चालू किया। वो शराब की एक बोतल के साथ गिलास निकालकर 2 बड़े पैक बना ले आई। एक पैक मुझे देते हुए बोली, जानू बहुत दिन हो गए शराब पिए हुए, जल्दी से इसे खाली करो। हम दोनों ने प्यासे की तरह एक झटके में गिलास खाली कर दिए और दूसरी बार के पैग मैंने बनाए। हम दोनों ने एक बार फिर से गिलास खाली किए और मैंने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई कश लगाकर सलहज को दी। पिछले कुछ समय से मैं सलहज का खाने और पीने का स्टाइल चेंज करने में सफल रहा था। अब वो मेरे साथ खुलकर शराब और सिगरेट का मजा लेने लगी थी। 2 पैक पीने के बाद मैं सलहज को लेकर बाथरूम में चला गया। उधर हम दोनों हेलमेट खोलकर खुले हो गए। मैंने शॉवर चला दिया और सलहज को बाहों में लेकर ठंडे पानी की फुहार का मजा लेने लगा। एक तरफ शराब की खुमारी, दूसरी तरफ मदमस्त सलहज मेरी बाहों में मचल रही थी। करीब 15 मिनट बाद हम दोनों एक दूसरे को साबुन लगाकर शॉवर के नीचे नहाते रहे। मैंने टेबल को बेड के पास खींचकर शराब का दौर फिर से चालू किया। एक एक पैक पीने के बाद सलहज उठी। उसने टेबल को साइड में किया और मेरे दोनों पैर नीचे करके खुद घुटनों के बल बैठकर करिश्मा दिखाने लगी। मैंने सलहज से बोला, छोड़ो यार, तुम बस बेड पर आ जाओ। पर वो बोली, जीजा जी आपको शायद मालूम नहीं है, जब तक मैं जूस नहीं पी लेती तब तक मजा नहीं आता। थकान के बाद ये मजा हम दोनों को आराम करने को कह रहा था। ऐसा करना हम दोनों की आदत सी पड़ गई थी, तो मैंने ऊपर से रजाई खींच ली और पैरों में पैर डालकर हम दोनों सो गए।